महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में 120 से 150 सीटों पर सहमति बना ली गई है। जल्द ही महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर अंतिम फैसला हो जाएगा। कांग्रेस ने मुंबई की 36 सीटों में से 20 सीटों पर दावा किया गया है। वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गठबंधन वाले सियासी दल सीट बंटवारे में जुटे हुए हैं। इस बीच खबर है कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने विदर्भ क्षेत्र को छोड़कर बाकी सीटों पर पहले दौर की बातचीत पूरी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक एमवीए के तीनों दलों ने महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से 120 से 130 सीटों पर सहमति बना ली है। इसके अलावा ये तय किया गया है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हर पार्टी की तरफ से जीती गई सीटों पर वही पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। हालांकि पहले जीती गई लगभग 10 से 20% सीटों पर अदला बदली होगी। दिलचस्प बात यह है कि विवादित सीटों पर एमवीए के तीनों घटक दलों की सहमति से एक एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जो ये पता लगाएगी कि किस पार्टी के पास उस सीट पर सबसे मजबूत उम्मीदवार है। अगली बैठक में विदर्भ की 62 सीटों पर भी चर्चा होगी और जल्द से जल्द सीटों के अंतिम बंटवारे की घोषणा की जाएगी। इसके अलावा ये भी गौर करने वाली बात है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब मुंबई की ज्यादा सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से उद्धव गुट और कांग्रेस दोनों ने 6 सीटों पर दावा किया है। इससे पहले 18 सितंबर को हुई एक बैठक में उद्धव गुट ने मुंबई की 20 सीटों पर, कांग्रेस ने 18 सीटों पर और शरद पवार गुट ने 7 सीटों पर दावा किया था। कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच 6 सीटों को लेकर खींचतान की खबर सामने आई है। कांग्रेस और उद्धव गुट मुंबई की 6 सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इनमें बायकुला, कुर्ला, घाटकोपर पश्चिम, वर्सोवा, जोगेश्वरी पूर्व और माहिम की विधानसभा सीटें शामिल हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों में से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 21 सीटों पर, कांग्रेस ने 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 9 सीटें जीत सकी और कांग्रेस ने 13 सीटें जीती। वहीं एनसीपी शरद गुट ने 8 सीटें जीती, यानी कम सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और ज्यादा सीटों पर उसे जीत मिली, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और कम सीटों पर ही उसे जीत मिली। इसके अलावा महायुति को कुल 18 सीटों पर जीत हासिल हुई। इनमें बीजेपी 10, शिवसेना शिंदे गुट को 7 और एनसीपी अजीत पवार को 1 सीट मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट चुनाव से पहले सीएम फेस घोषित कराना चाहती है, लेकिन शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही सीएम फेस पर बात होनी चाहिए। फिलहाल सभी घटक दलों को महाविकास आघाड़ी के बैनर तले ही चुनाव में जाना चाहिए। इस मुद्दे पर भी अभी पेच फंसा हुआ है। दूसरी तरफ बात करें महायुति गठबंधन की, तो चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी, शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी में सीटों को लेकर खींचतान तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। जानकारी के मुताबिक शिवसेना ने 100 से 105 सीटों पर दावा किया है, जबकि बीजेपी 160 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की फिराक में है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी की नजर 60 से 80 सीटों पर है, यानी कि सीटों के बंटवारे में इन तीनों दलों के बीच जबरदस्त खींचतान होने की उम्मीद है। न्यूज तक ब्यूरो। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान।
देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।